नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव में भी जो है वो अपनी जीत दर्ज कर ली है, अपना जीत का परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए 2 मई को मतदान हुआ और 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। कांग्रेस ने 24 वार्डों में जो है वो जीत दर्ज कर कर पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम शिमला पर कब्जा कर लिया है। भाजपा के 9 उम्मीदवार जीते हैं, माकपा को 1 सीट हाथ लगी है, उस पर जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। अब अटकलें इस बात की हैं कि आखिर शिमला नगर निगम का मेयर कौन होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि जीत के बाद सीएम सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा है। हम अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से चर्चा करने के बाद अपने एक जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हिमाचल की जनता है, क्योंकि शिमला कारपोरेशन एक ना मिनी हिमाचल है, जहाँ सभी प्रदेश के लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, पत्रकार बंधु रहते हैं। छोटी सी बात को भी वो सारे अच्छी तरह समझते हैं। तो इस चुनाव का मकसद ये नहीं है कि इस चुनाव का मकसद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो समाज की भलाई के और अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से मैं एक बार फिर से शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मिनी हिमाचल में, जो शिमला की राजधानी में हिंदुस्तान की पहली कारपोरेशन थी, वहाँ हम जीते हैं। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 2014 सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो चलिए, इस जीत को लेकर जो है वो कांग्रेस जश्न मना रही है। आज कब दिन जो है वो पूरा उठापटक से भरा रहा, क्या कुछ खास रहा, ज्यादा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी की ओर। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम सर, कैसा रहा आज का दिन? काफी कुछ जो है वो आज देखने के लिए मिला और अंत में जो है वो जीत कांग्रेस की हुई, तो क्या कहेंगे इस पूरे दिन पर? जी गौतम, देखिए, आज जैसे ही मतगणना शुरू हुई, मतगणना के केंद्र के आगे भारी भीड़ थी और उस भीड़ में अधिकांश लोग जो थे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के झंडे उठाकर वो डटे हुए थे और उन्हें पूरा विश्वास था। परिणाम अभी मतगणना शुरू ही हुई थी, उसी वक्त से उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके समर्थक प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं और अपनी जीत दर्ज करवाने वाले हैं। वो जानते थे, वो उनका दावा भी ये था कि भाजपा डबल फिगर तक नहीं पहुंच पाएगी और ये हुआ भी। और उन्होंने सुबह से ही कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे जैसे परिणाम आते गए उनका उत्साह और बढ़ता रहा। वहां एक प्रकार से मेले जैसा वातावरण था और ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने जीते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों का स्वागत किया। जी गौतम। सर, ईवीएम का मुद्दा भी उठा है इस चुनाव में कि ईवीएम मशीन जो है वो बदल दी गई है, ये मुद्दा भी काफी गर्माया। जी गौतम, देखिए, इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है मीडिया जगत द्वारा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें अभी क्योंकि एक पक्ष का ही बयान आया है जी। एक पक्ष में प्रत्याशी हैं किरण बावा, जो लगातार जीत दर्ज भी करवाती रही हैं और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी रही हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला कांटे की टक्कर में था और उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही थी कांग्रेस प्रत्याशी से। और उन्होंने अभी उनके परिणाम घोषित भी नहीं हुए थे और उन्होंने ये दावा किया कि ईवीएम को ही बदल दिया गया है। जो सीरियल नंबर ईवीएम का उनके पास था, जो उन्होंने ईवीएम का सीरियल नंबर नोट किया था और जो ईवीएम मतगणना केंद्र में थी उसका नंबर सेम नहीं था और उनका यह कहना था कि ईवीएम को बदला गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ईवीएम जो है कांग्रेस को भी और चुनाव अधिकारी को भी
रिटर्निंग ऑफिसर को, दोनों को खुलकर सामने आना होगा और उन्हें बताना होगा कि ईवीएम में जो आरोप लगे हैं वो क्या है, क्योंकि ईवीएम की विश्वसनीयता देश भर में जानी जाती है। हालांकि कांग्रेस समय समय पर यह आरोप लगाती रही है कि ईवीएम में गोलमाल हो रहा है, इसी प्रकार अनेकों दलों ने भी लगाए हैं ऐसे आरोप। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी तक कोई भी पार्टी जो आरोप लगाती है वो एक ठोस सबूत उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का ही मामला नहीं है उत्तम, ये तो पूरे देश का मामला है, क्योंकि अगर ईवीएम का घोटाला नगर निगम शिमला में हो सकता है तो मैं ये कहूंगा कि देश के किसी भी कोने में हो सकता है। फिर इस पर इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न लग सकते हैं। तो ये निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट करना पड़ेगा और आने वाले समय में वो स्पष्ट करेंगे भी, ऐसा मानना है। जी गौतम, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो इस बार खड़ा हुआ है और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर की दृष्टि से भी इस बात को साफ कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से भी हो जाता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो शिमला को लेकर खड़ा होता है वो है मेयर का मुद्दा। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी गौतम, देखिए सबसे पहले तो मेयर का मुद्दे को अगर हम बाद में डिस्कस करें, अभी उससे पहले एक प्रश्न ये है कि आखिर बीजेपी नगर निगम शिमला में पिटी क्यों और कांग्रेस को सफलता क्यों मिली और इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। जी 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 देखिए, ये 5 साल के कार्यकाल की एक उपलब्धि की जो है वो सर्टिफिकेट है जो नगर निगम शिमला के चुनावों के माध्यम से शिमला की जनता ने मुख्यमंत्री को दिया है। 10 साल बाद नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का पुनः कब्जा हुआ है। इससे पहले 10 साल पहले तक कांग्रेस ने 1986 से लेकर 10 साल पहले तक लगातार नगर निगम शिमला के चुनाव जीते हैं और मेयर कांग्रेस पार्टी का ही रहा है। लेकिन 10 साल तक कांग्रेस को यहाँ सफलता नहीं मिली। 10 साल से कांग्रेस यहाँ पराजित होती रही है। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों को भारी समर्थन के साथ, भारी बहुमत के साथ जितवाया है और नगर निगम शिमला में 34 में से 24 कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए हैं कांग्रेस के। तो ये बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में नगर निगम शिमला को के विकास को गति मिलेगी, ऐसा मानना है। अब हम बात करते हैं मेयर कौन होगा। तो मेयर के लिए जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा है एक कमेटी बनेगी, लेकिन हम लोग मीडिया के लोग ये तय मानते हैं कि मेयर कौन हो सकता है। हालांकि ये अटकलें जब भी बात करता है तो वो उस चेहरे पर सबसे अधिक बात करता है जो सबसे ज्यादा चर्चित और प्रभाव डालने वाला होता है। तो मीडिया की नजर में, हमारी नजर में, या मैं यूं कहूंगा कि हिमाचल टुडे की नजर में अभी तक सशक्त उम्मीदवार जो हैं वो छोटा शिमला से जो कैंडिडेट है वो गुड्डू भाई है ना, उनका निक नेम गुड्डू भाई है। तो गुड्डू भाई को वहां से सफलता मिलेगी और गुड्डू भाई मेयर बनने के सबसे प्रबल दावेदार है। जी गौतम, तो उनके प्रबल दावेदार होने के पीछे के कारण क्या हैं सर? क्या वो वजहें हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है? देखिए, गुड्डू को अगर प्रबल दावेदार माना जाता है तो वो इस बात के लिए माना जाएगा कि वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बहुत समर्थक रहे हैं, उनके अंग संग जुड़े रहे हैं और उन्होंने समय समय पर जब भी कभी सुक्खू को राजनीतिक तौर पर उनकी सहायता की जरूरत पड़ी है या उनसे कोई मंथन चिंतन करने की आवश्यकता पड़ी है तो वे हमेशा खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने हमेशा सुखविंदर सिंह सुक्खू का साथ दिया है। उन्होंने शिमला के लिए भी शिमला का किस तरह से सुधारा जाना चाहिए, शिमला का विकास कैसा होना चाहिए, उसके लिए वो समय समय पर काम करते रहे हैं। एक सामाजिक व्यक्ति हैं, उनका समाज में और शिमला के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसे देखते हुए वो सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। जी सर, अगर अब आ जाते हैं कि चलिए कांग्रेस जीत गई है, मेयर का सवाल है और मेयर भी बन जाएगा,
लेकिन वो जो वादे कांग्रेस ने किए हैं, जैसे कि हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि वो वादे ऐसे हैं जो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन अब वादे पूरे करने की बारी आई है। क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो खाली खजाना है उसका जो एक डर है वो फिर से लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा कि भाई पैसे नहीं है, पहले पैसे जुटाएंगे फिर काम करेंगे? देखिए गौतम, पैसा नहीं है इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। प्रत्येक विकास के लिए धन की जरूरत होती है, लेकिन नगर निगम शिमला के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि पैसे का संकट खड़ा हो सकता है। उसके प्रमुख कारण ये है कि नगर निगम शिमला जो है वो शिमला को भारत सरकार ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के तौर पर घोषित कर चुकी है, और स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ बहुत परियोजनाएं हैं जिन पर पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और यदि राज्य सरकार एक सही रोड मैप तैयार करती है, नगर निगम शिमला एक सही रोड मैप तैयार करता है, तो शिमला के लिए अनेकों योजनाएं आगे लाई जा सकती हैं और शिमला का विकास सुनिश्चित हो सकता है। जी गौतम, किस तरीके से अभी कांग्रेस जीती है? अगर मैं आपकी बात करूं, आप शिमला के निवासी हैं, आपने सरकारों को बदलते देखा है, शिमला को बदलते हुए देखा है। क्या लगता है कि इस कार्यकाल में कितने शिमला की बदलने की, उसकी एक तस्वीर कितना बदलने की एक उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए गौतम, सबसे पहला तो यह है कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, उसको लेकर क्या किया जा सकता है। उसको लेकर योजना बन चुकी है जो मेरे ख्याल से अक्टूबर में आरंभ हो जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में ऐलान किया है कि रोपवे की योजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है और दिया जा चुका है और इसके लिए मंजूरी मिल गई है। ये रोपवे की योजना जल्दी ही आरंभ हो जाएगी और उम्मीद है कि साल 2 साल में ये योजना बनकर भी तैयार हो जाएगी। दूसरा, शिमला के ट्रैफिक प्लान को सुधारने की जरूरत है। शिमला में पार्किंग व्यवस्था की जरूरत है और शिमला के लिए स्मार्ट सिटी के तहत जो योजनाएं है, या शिमला की पानी की समस्या को सबसे पहले संकट दूर करना जरूरी है और उसके लिए परियोजना ऑलरेडी तैयार है, ऑलरेडी उस पर काम शुरू है। विश्व बैंक की सहायता से इस योजना को तैयार करवाया जा रहा है। इस परियोजना में देरी हुई है और इस परियोजना को गति देने की आवश्यकता है, वो भी उस पर भी काम किया जाएगा। और इसके अलावा शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत लिफ्ट्स का बनाया जाना, शिमला में जो है वो बैटरी व्हीकल्स का चलाया जाना, ये अनेकों ऐसे मुद्दे हैं। रोगी वाहन के लिए सड़कें तैयार किया जाना, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं गौतम जिन पर काम किया जाना जरूरी है और सरकार करेगी, नगर निगम शिमला करेगी। और सरकार, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि नगर निगम शिमला भी कांग्रेस के प्रभाव वाली रहेगी और सरकार भी कांग्रेस की ही है, तो यूं कहूंगा कि हिमाचल में नगर निगम और सरकार, हिमाचल सरकार, ये दोनों एक तरह से डबल इंजन है जैसा बीजेपी दावा करती है। तो इस डबल इंजन की नगर निगम को और नगर सरकार को कैसे चलाना है, इसका निर्धारण आने वाले समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और जो भी मेयर शिमला के होंगे वो मिलकर तय करेंगे और विकास को गति देंगे, ऐसा मानना। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का दिन बहुत ज्यादा उठापटक के साथ अंत में जो बिगुल बजा वो कांग्रेस के नाम का बजा। कांग्रेस की जीत हुई, 24 सीटें, कांग्रेस ने 34 में से 24 सीटों पर अपना कब्जा जमाया और नगर निगम शिमला में जो है वो बागडोर अपने हाथ में ली। अब सवाल यह है कि मेयर कौन बनेगा और कब बनेगा, जल्द ही उसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन हर एक शिमला वासी को उम्मीद है और उसी उम्मीद के कहा जाए कि हिसाब से कांग्रेस को उन्होंने जीत दर्ज जतवाया है कि शिमला की जो तस्वीर है वो बदल पाएगी। जो जो मुसीबतें हैं, चाहे पानी है, ट्रैफिक है, तारों का जंजाल है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, तमाम वो दिक्कतें, उनका समाधान होगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस कार्यकाल में क्या वो समाधान हो पाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।